शिबली फराज साहब, ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है इसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 13 में से 8 सोर्सेज का पाकिस्तान ने के लिए डेटा लिया गया, जिनमें से 6 ने पाकिस्तान की रेटिंग वही रखी है। जिन 2 ने पाकिस्तान की तब्दील की, उन 2 ने, एक ने डेटा इस्तेमाल किया है अक्टूबर 2019 से मई 2019 के दरमियान का, और वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी ने भी जो डेटा इस्तेमाल किया है वो भी 2019 का है। ये फिर भी हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से कह दिया गया है तो पिछले दौर का है। सर, कुछ तो इस दौर की बात मान लिया करें, सब कुछ पिछले दौर पे डाल देते। देखिए शाहजेब, ये पहली बात तो ये कि ये जो पोल्स होते हैं और जो एमनेस्टी का जो ऑब्वियसली जो इंडेक्स छाया हुआ है, इसमें ऑब्वियसली मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन इसमें जो भी इसकी वजूहात हैं, मैं उसका ये जरूर कहूँगा कि आपको पता है कि हुकूमत ने जब से आई है तो उसने एक करप्शन के खिलाफ ऑब्वियसली एक कैंपेन चलाया है। अब उस कैंपेन में जब करप्शन का, मेरा नहीं ख्याल है कि पहले अखबार में लफ्ज करप्शन या करप्शन एज अ सब्जेक्ट इतना डिस्कस किया जाता था या इतना उसको हाईलाइट किया जाता था जितना कि अब हो रहा है। उसकी वजह से भी एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी मैं आपको बताऊं, अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर हो, अब देखिए परसेप्शन किस तरह बनती है। परसेप्शन बनती है जिस तरह से आपके इदारे काम कर रहे हो, जिस तरह के आपके जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरह से काम कर रही हैं। अब देखिए, ये एक ऐसा कल्चर है जो कि इस मुल्क में पिछले 30-40 साल से एक कल्चर, करप्शन कल्चर जो है उसने परमिएट किया है टू द लोवेस्ट टियर ऑफ सोसाइटी। ऊपर से जब वजीर आजम या प्रेसिडेंट जब करप्शन करता था, उसके वज़रा करते थे, फिर उसके नीचे उसके जो होते होते कि मामला यहाँ तक पहुंच गया कि करप्शन को कोई करप्शन नहीं समझता। करप्ट आदमी में और एक ऑनेस्ट आदमी में फर्क नहीं रहा। ये बेसिकली वो जवाल है सोसाइटी का जिसमें कि करप्शन को बुरा समझे नहीं जा सकता। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी मैं सिर्फ इस पे सवाल, आपने जो 2 वजूहात बताई हैं शिबली फराज साहब, उसमें आपने कहा कि पहले तो करप्शन की बात नहीं होती थी। इमरान खान साहब ने तो 22-23 साल अपनी सियासत ही हुकूमत में आने से पहले करप्शन का नैरेटिव बना के की। वो नवाज शरीफ को करप्ट कहते थे, उस जमाने में पनामा आया, बार बार हर तकरीर में उनको करप्ट कहते थे। जब वो बयानियां बना रहे थे तो नवाज शरीफ के दौर में जो करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जिसमें इतने बड़े बड़े इदारे हैं, वो बेहतर होती चली गई पाकिस्तान की रेटिंग। मगर जब आप आए हुकूमत में तो आप कह रहे हैं कि वो कम हो गई। वजीर आजम कहते थे जब टॉप पे वजीर आजम ईमानदार आता है तो नीचे सब ईमानदार हो जाते हैं। ये बता रहे हैं जिन 2 ने कम किया कि ये हुकूमती जो इदारे हैं और हुकूमती लोग हैं उनकी करप्शन की ये बात कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गया कि ये उल्टा हो गया? जी शाहजेब, नहीं, मैं इसी की बात बता रहा था कि देखिए, एक चीज है जो कि एक टाइम लेती है। ये कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि जिस दिन इमरान खान आए यानी 30 महीने पहले और आज जो है तो वो बिल्कुल करप्शन जो है तो वो 0 पे हो जाए। करप्शन है, मैं तो आपको ही कह रहा था कि ये पूरी सोसाइटी में परमिएट कर गया है, बिकॉज हमारी जो लीडरशिप थी माजी की, जो कि मैं भी कह सकता हूँ पूरी श्योरिटी के साथ कि इन केस ऑफ इमरान खान वो जो है तो वो करप्ट नहीं है। तो जब वो करप्ट नहीं है तो जाहिर है जो असर है उसका नीचे आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, वजीरों पे आएगा। मतलब है कि फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा प्रोसेस है। मगर शिबली साहब 120 पे थे। मगर शिबली साहब, ये एक्सपेक्टेशन भी इमरान खान साहब ने पैदा की थी कि 90 दिन के अंदर मैं ये कर दूंगा। मगर आप कह दुरुस्त रहे हैं कि इमरान खान साहब के आते 0 नहीं होगी, मगर 0 ना हो, ये बढ़े तो ना, ये बढ़ क्यों गई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? देखिए, ये उस लिहाज से कोई इतना क्वांटम लीप नहीं है कि हम कहें कि जी इससे उधर ऊपर नीचे जो भी होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में इस वक्त कल्चर क्या है। और वो मैंने उसकी आपको पहले ही बता दी है कि इस कल्चर के जिम्मेदार काफी दहाइयों के लोग हैं। ठीक है, हमें ये नहीं होना चाहिए जिस तरह के लोग कहते हैं कि तब्दीली किधर है। अब तब्दीली कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है कि वक्त के साथ साथ आपका एक कल्चर चेंज हो रहा था। पहले आज से 3-4-5 साल पहले शिबली साहब इमरान खान साहब ने अपनी तब्दीली को एज एन इवेंट ही पेश किया था कि मैं आऊंगा और फौरन चीज़ें किस तरीके से ठीक होंगी, 90 दिन में कैसे ठीक होगा। और उन्होंने कहा था कि जो हुजूम है वो मुल्क नहीं बदलता है, एक लीडर आता है वो सोसाइटी को बदलता है। मगर अब सोसाइटी हर चीज़ की जिम्मेदार है, ये सोसाइटी ही करप्ट है और ऊपर से लीडर ईमानदार बकौल आपके आ गया है, मगर नीचे तक सोसाइटी खराब। बिल्कुल, लेकिन शायद 30 महीने में मेरा नहीं ख्याल है कि जो दहाइयों का जो एक कल्चर है करप्शन का वो ओवरनाइट वो होगा और चेंज हो सकता है। लेकिन
डायरेक्शन तो पकड़ ली है ना। ये तो कोई ना मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब का ये मतलब था कि द मोमेंट ही स्टेप्स इन, द मोमेंट वो ओथ लेते हैं तो करप्शन खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मुसलसल, अब देखिए ना, आपको रोज आए रोज चीजें पता चलती हैं, एक नए तरीके से, एक नए किस्म के वो होते हैं। बिकॉज ये जो लोग होते हैं, जो कि करप्शन वाले लोग होते हैं, ये बड़े, ये एक आम, ये मेरे आप जैसे बंदे का काम ही नहीं है करप्शन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कहा करते थे वो हम आपको सुनवा देते हैं। जब तहरीक इंसाफ जब भी इक़्तिदार में आएगी, हम 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म कर देंगे। 90 दिन के अंदर सारी टॉप लेवल की करप्शन मैं आपको खत्म करके दिखाऊंगा। असल में तो करप्शन ऊपर के लेवल की मुल्क को बर्बाद कर रही है, नीचे करप्शन जो है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। पहले ऊपर खत्म करो। सिंगापुर में ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया, उस ईमानदार प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले करप्शन के ऊपर काबू पाया, अपने 3 वजीरों को जेल में डाला। जब एक प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है, वो अपने वजीरों को नहीं रोक सकता चोरी से। जब वजीर चोरी करते हैं, नीचे उसके ब्यूरोक्रेट्स चोरी करते हैं। जब वो चोरी करते हैं, नीचे पटवारी तक मुल्क चोरी करता है। और कौन मार खाता है? अवाम मार खाती है। आप फरिश्ते ले आए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि जब लीडर करप्ट होता है, जब लीडरशिप करप्ट होती है, तो वो नीचे लोग ठीक नहीं हो सकते। यानी हजूम एक कौम को ठीक नहीं करता, एक लीडर आके एक कौम की अखलाकियात उठा देता है, इदारे मजबूत कर देता है। ये वज़ीर आज़म बातें किया करते